यह है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। इस लखनऊ शहर में कल से प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में काफी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। कल सुबह जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीलेश कुमार के निवास पर पड़े लोकायुक्त के छापे के बाद शासन प्रशासन के गलियारों में बेचैनी का माहौल दिखाई दे रहा है। जज नीलेश कुमार के गैरेज में नोटों से भरा एक बैग बरामद हुआ है। सूत्रों की माने तो उस बैग में करोड़ों की धनराशि मिली है। ये वही न्यायालय है जहां पे नीलेश कुमार पिछले कुछ सालों से पदस्थापित हैं। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि जहां सरकारी व्यवस्था से लोगों का भरोसा उठ चुका है, वहीं पे न्यायपालिका और न्याय व्यवस्था पे लोगों का विश्वास आज भी मजबूत बना हुआ है। लेकिन जिला जज पर लगे इस भ्रष्टाचार के आरोप से लोगों का विश्वास न्यायालय पर से डगमगाने लगा है। नमस्कार, मैं हूँ आपकी विशाखा और आज हम अपनी पूरी टीम के साथ पहुँच चुके हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवहन स्थल द्वार पर और यहाँ पर मौजूद लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जज नीलेश कुमार के ऊपर लगे इस भ्रष्टाचार के आरोप पर आम इंसान का क्या नजरिया है। आप क्या कहना चाहेंगे जज साहब के इस मुद्दे पर? देखिए मैडम, जज साहब ऐसे व्यक्ति नहीं है। एक बार जमीनी सिलसिले में मिले थे उनसे। वो हमेशा न्याय के पक्ष में ही रहते हैं। वो कोर्ट में जो भी फैसला देते हैं हमेशा अच्छे के लिए ही देते हैं। सर, आपको पता है जज नीलेश कुमार के ऊपर आरोप लगा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं मैडम, देखिए मुझे ये सब पता नहीं है। आप किसी और से पूछें। जज साहब के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए मैम, जितना मैं जानता हूँ जज साहब बहुत अच्छे इंसान है। देखिए अब जूरी क्या करती है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने यहाँ पर अलग अलग लोगों से उनके बारे में पूछा। जज साहब पर लगे इस भ्रष्टाचार के आरोप पर लोगों का क्या नजरिया है, ये सब आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा। अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन कहीं न कहीं लोगों के अंदर इस घटना को लेकर आक्रोश तो जरूर है, क्योंकि अब तक सिर्फ और सिर्फ पुलिस, सरकारी बाबू और नेताओं पर ही भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। लेकिन आज एक जज के ऊपर कलंक लगना कहीं न कहीं पूरी तरीके से न्याय व्यवस्था के ऊपर एक कलंक है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। इस घटना से जुड़ी हर एक अपडेट हम सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन रोशन के साथ मैं विशाखा, फटाफट न्यूज। सर, जज नीलेश कुमार के खिलाफ अब सरकार का अगला कदम क्या होगा? देखिए, ये मामला बहुत ही संगीन है। हम इस प्रदेश के कानून मंत्री हैं और इस मामले की गंभीरता को समझते हुए हम आप लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जज नीलेश कुमार अगर वो दोषी हुए तो उनको बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाएगा। अभी हमने अधिकारियों के साथ मीटिंग करके एक कमेटी का गठन किया है और उस कमेटी में हाई कोर्ट के पूर्व जज और 4 बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे और ये कमेटी 15 दिन के अंदर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी और इस कमेटी के पास जांच के साथ साथ फैसला लेने का भी अधिकार होगा। देखिए, दोषी कोई भी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। ओके, थैंक यू सो मच सर। जैसा कि आप सभी ने अभी सुना, मंत्री साहब का ये साफ साफ कहना है कि चाहे दोषी जो भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। जज नीलेश कुमार के खिलाफ एक जांच कमेटी की गठन की गई है और ये कमेटी 15 दिन के भीतर सरकार को अपना रिपोर्ट सौंपेगी। पल पल की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फटाफट न्यूज। धन्यवाद। हम पहुंच चुके हैं जज नीलेश कुमार के आवास पर और हम अपने कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि वो जज साहब का ये बंगला हमारे दर्शकों को दिखाएं, जहां से उस दिन छापेमारी में बड़ी रकम मिली है। हम जज साहब से उनका पक्ष भी जानने की कोशिश करेंगे और बहुत जल्द हम अपने दर्शकों के सामने उनका पक्ष भी लेकर आएंगे। कहाँ है? सर, हम फटाफट न्यूज चैनल से आए हैं। नीलेश सर का इंटरव्यू करना चाहते हैं। नहीं मिलेंगे साहब। प्लीज सर, आप एक बार उन तक हमारा मैसेज तो पहुंचा दीजिए। अरे मैडम, बोला ना कि साहब केहू से नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर सर नहीं मिलना चाहते हैं तो फिर आप ही हमें कुछ बता दीजिए। पूछिए, क्या पूछना है? सर, जज साहब के इसी आवाज से छापेमारी में करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं और लोगों का कहना है कि उन्होंने वो पैसा रिश्वत के रूप में किसी से लिया है। आपको क्या लगता है? झूठ बोल रहे हैं लोग, बकवास दिखा रहे हैं आप न्यूज वाले भी। ए मैडम, ये झूठा न्यूज टीवी पर चलाना बंद कीजिए। जज साहब हमारे देवता हैं, गरीबों के मसीहा हैं और उस देवता के दामन पर दाग लगा करके आप लोग उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसको आप देवता बता रहे हैं ना, उन्होंने करोड़ों की घूस ली है, खुद की ऊंची बोली लगाई है, न्याय को बेचा है उन्होंने। खबरदार जो हमारे साहब को रिश्वतखोर कहा। जो इंसान गरीबी की भट्टी में संघर्ष की आग से तप कर यहाँ तक पहुँचा हो, वो भला क्या रिश्वत लेगा?
अच्छा, यानी आपके कहने के मुताबिक जज साहब ने काफी संघर्ष के बाद इस मुकाम को पाया है। जी, यही सत्य है। अगर हमरे साहब के बारे में जानना है ना मैडम, तो उनके गांव जाइए, जहां हर घर का एक एक बच्चा जज नीलेश कुमार बनना चाहता है। ओके, ठीक है, तो फिर आप हमको उनके गांव का एड्रेस दे सकते हैं? बनथरा, बचान खेड़ा। सुनिए, हाँ? जज नीलेश जी का घर कहाँ है? अरे यहीं से आगे चले जाइए। सीधा सामने? हाँ हाँ। थैंक यू। नमस्ते चाचा जी। तो तहनी के फिर हमरा बेटा के बदनाम करे आगिले सन, हैं? चाचा जी, हमनी के राउर बबुआ से कोनो दुश्मनी नहीं खे। हमनी तो बस उनका ऊपर जवन आरोप लागल बा वो कितना सच बा और कितना गलत दुनिया के ई दिखावे में लागल बानी। हमर बेटा नीचे से उठ के जज के कुर्सी तक पहुंचल बा। गरीब के बेटा, न्याय की कीमत ओकरा मालूम बा। ओकरा इहो अच्छी तरह से मालूम बा कि एगो गरीब के कितना मुश्किल से न्याय मिलेला। ऐसे जब से वो जज के कुर्सी पर बैठल बा, हजारों जरूरतमंद लोग के न्याय दिलोले बा। और ये बात कुछ बड़का लोग के अच्छा नहीं खेलागत। ऐसे वो लोग ओकरा के बदनाम करके चाहता, और मीडिया के लोग हाथ गोड़ धो के ओकरा पीछे पड़ गई बा। ऐसन कोनो बात नहीं खे चाचा जी। उनका ऊपर जवन आरोप लागल बा ओकर निष्पक्ष जांच भइल भी जरूरी बा। हमनी के बस वही जांच में जांच कमेटी के थोड़ा मदद कइल चाहता नहीं। रउआ तब पते होई ना कि जज साहब के ऊपर एगो जांच कमेटी बैठल बा। सरकार चाहे जांच कमेटी गठित करे या सुप्रीम कोर्ट में जांच करावे, हमार बेटा बेदाग बा और बेदाग ही बाहर निकली। हमनी यही जा राव तकलीफ बढ़ावे नहीं आइल बानी चाचा जी। हमनी तो बस यही एक खातिर आइल बानी कि जज साहब के बचपन के खंगाल सकी। हमनी तो बस उनकर बचपन कितना संघर्षमय गुजरल बा ई बस दुनिया के दिखावल चाहता नहीं, ताकि कोनो भी जज साहब के बारे में कुछ बोले से पहले उनका बारे में नीमन से जान लेवे। बस और कोनो बात नहीं खे चाचा जी। रउआ हमरा के बस जज साहब के बचपन के कोनो किस्सा भी सुना सकता नहीं। और हमरा संगे सिद्धीर, जल्दी निकाला कैमरा। जैसा कि आप सभी ने देखा, हम पहुंच चुके हैं नीलेश कुमार के पैतृक आवास पर, और आज है हमारे साथ उनके बाबूजी, जो हमें बताएंगे कि नीलेश कुमार का बचपन कितना संघर्षमय गुजरा है। तो आइए बाबूजी से बात करते हैं। चलिए, कम बैठा। हाँ चाचा जी, बताएं नीलेश जी के बचपन कैसन बीतल रहे? दुनिया जाना था कि वो गरीब के चौकट दुख दर्द के ठिकाना होला। 24 घंटा ओकरा दुआरी पर कुंडली मार के बैठा रहेला, और जैसे ही ओकरा मौका मिलेला गरीब के कमर तोड़ देला। वो दुख जौन हमरा दुआरी पर बैठा रहे उस समय हमरा के बहुत दुख देलस, बहुत सतौलस। उस समय नीलेश की उम्र मात्र 10 साल के रहे। अपन भाषा में मनोरंजन खातिर डाउनलोड और सब्सक्राइब करी चौपाल।